Now we start our next question, that is fourth number question. Draw a right angle triangle and draw the perpendicular bisector of its sides. Where does the point of concurrence lie? हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है, उसके क्या करने, जो साइड्स होगी राइट एंगल ट्रायंगल के, उसके क्या करने, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने, और वहाँ पे हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे, ये ढूंढना है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए कि स्केल यूज करके एक लाइन निकालिए। ठीक है, मैंने लाइन निकाली, उसके बाद ये लाइन में डार्क कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्टर का यूज़ करके राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है, मतलब मेजरमेंट क्या होगी, एक एंगल की 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 के आगे क्या कीजिए, पॉइंट कीजिए, और उसे क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए इस पॉइंट को, और यहाँ पे लाइन का ये पॉइंट। ठीक है, सेम तरीके से आपको क्या करना है, हमें ट्रायंगल बना रहा है तो तीनों साइड्स, मतलब ये जो पॉइंट है उसे और यहाँ का पॉइंट, उसे भी क्या कीजिए, वहाँ पे एंटर से। ठीक है, अभी मैं से इस नाम दे रही हूँ PQR। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसीलिए यहाँ पे ये राइट एंगल है, इसीलिए क्या होगा, Q को हम 90 डिग्री दिखाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे साइड से, मतलब साइड PQ है, साइड QR है, इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। हम स्टार्ट करते हैं साइड PQ से। देखो, PQ डिस्टेंस से P पॉइंट पे रखे, ये जो PQ डिस्टेंस ये इतना है, उससे क्या करूँगी मैं, जो हाफ है, हाफ मतलब इतना, उससे थोड़ा सा नॉर्मल ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक बार ऊपर मार्क करूँगी इस साइड पे, एक बार इस साइड पे क्या करूँगी, मार्क करूँगी। ठीक है, सेम तरीके से Q पॉइंट को सेम मेजरमेंट रख के, मेजरमेंट क्या मैंने चेंज नहीं की, सेम मेजरमेंट रख के Q पॉइंट पे क्या करने, एक बार एक ऊपर मार्क करो, एक बार नीचे मार्क करो। देखो यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, फिर से मैं P पॉइंट पे कंपास रख के फिर से क्या करूँगी, उसे एक्सटेंड करूँगी। ठीक है, अभी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, तो उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये देखो प्रॉपर वे से सबसे पहले क्या कीजिए, स्केल रखिए, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट आने चाहिए, और उसे क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, हो गए ज्वाइन। ठीक है, अभी सेम तरीके से आपको क्या करना है, QR का करना है। क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है हाफ इतना आएगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेके Q पॉइंट पे रख के एक बार ऊपर मार्क कीजिए और एक बार नीचे मार्क कीजिए। सेम R पॉइंट पे रख के एक बार ऊपर मार्क कीजिए और एक बार नीचे मार्क कीजिए। ठीक है, अभी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे क्या कीजिए, हम ज्वाइन करते। ठीक है, फिर उसे क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ओके, नाउ PR साइड की करते, जो R पॉइंट पे रख के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक बार ऊपर मार्क करते, एक बार नीचे मार्क करते। ठीक है, अभी सेम डिस्टेंस लेके P पॉइंट पे रख के हम क्या करेंगे, एक बार इस साइड पे मार्क करेंगे और एक बार इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया बट ये पॉइंट नहीं हो रहा है, तो फिर से R पॉइंट पे रख के, ये देखो R पॉइंट पे रख के मैं इसे क्या करूँगी, एक्सटेंड करूँगी। ठीक है, फिर से हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए, तो उसे क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते, उसे ज्वाइन करो। ठीक है, अभी देखो तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये साइड को, जो 90 के अपोजिट है। 90 के अपोजिट मतलब कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अभी जैसे हमारी सारी प्रॉपर्टी वो यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगी L, यहाँ पे M डिनोट करूँगी, और यहाँ पे मैं N लिखूँगी। ठीक है, ये जो है यहाँ पे N है। ठीक है, अभी देखो PL और QL, ये डिस्टेंस जो होगा मेजरमेंट सेम होगी, तो वैसे मैं उसे डिनोट करती हूँ सेम। QM और RM मेजरमेंट भी सेम होगा, क्योंकि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते, तो वैसे भी उसे डिनोट कीजिए सेम तरीके से। PN और RN डिस्टेंस सेम है, मेजरमेंट सेम है, तो उसे क्या करते हैं, डिनोट करते वैसे। उसके बाद एंगल, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, यहाँ पे परपेंडिकुलर पे, तो वहाँ पे 90 दिखाओ। ठीक है,
अभी जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस निकाला, वैसे हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पूछा गया। वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे? ऑन दी हाइपोटेनस। ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड मतलब जब कभी भी हम ट्राइंगल्स के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब हम एक कोई ट्राइंगल के साइड्स के क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, तब क्या होगा कि जो वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को क्या कहा जाता है? सर्कम सेंटर। क्या कहा जाता है? सर्कम सेंटर। और ये सर्कम सेंटर डिनोट किया जाता है सी से। कहा क्या से? सी। उसे क्या? सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमें पूछा गया कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का है, तो हम वो लिखेंगे, दैट इज देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई ऑन दी हाइपोटेनस। कहाँ पे? ऑन दी हाइपोटेनस पे, ऑन दी हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे ये क्वेश्चन हो गए। हमें क्या करना है? अभी नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन करना है। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। अभी ये देखो, ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? वो चीज़ें क्या करनी होगी? जैसे इमेजिन करनी होगी कि ये चल रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी देखो, a toy shop is equidistant from 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent it? Explain your answer. देखो फर्स्ट लाइन देखते सबसे से, मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। तो सबसे पहले मैं वहाँ पे निकालती हूँ। ये देखो, यहाँ पे जैसे मैथिली रह रही है, यहाँ पे शैला और यहाँ पे अजय। ठीक है, तो अलग अलग प्लेस पे रहे। उनके बाद उन्होंने कहा है अ टॉय शॉप इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 हाउसेज। तो जो टॉय शॉप है ना, ये तीनों के घर है, जो हाउसेज है उससे क्या इक्विडिस्टेंट, मतलब यहाँ से भी वो एक भी पॉइंट है, मतलब टॉय शॉप जैसे टी दिखा रही हूँ। ओके, जैसे ये तीनों यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे टॉय शॉप है, तो जैसे देखो एस टू टी जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? सेम है। एम टू टी जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, और ए टू टी जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो हमें पूछा गया, ऐसे हमें दिया गया है, देखो, तो हमें पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, जैसे समझो यहाँ पे मैंने ये तीनों को क्या किया, जो पॉइंट है उसे मैं क्या कर रही हूँ? ज्वाइन कर रही हूँ। ये पॉइंट को क्या कर रही हूँ मैं? ज्वाइन कर। ठीक है, और ये टॉय शॉप बीच में। तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं? देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो सर्कम सेंटर होता है, मतलब हम जो भी साइड्स होती है, जैसे एम एस साइड, एस ए साइड और एम ए साइड, इनके सबके क्या करेंगे? हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, तब हमें ये सर्कम सेंटर मिलेगा। और यही सर्कम सेंटर से क्या मिलती है वहाँ पे? मतलब हम वहाँ पे जो भी इक्विडिस्टेंट आएगा, मतलब समझो जैसे ये मैं डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ, मतलब ये डिस्टेंस एम टू टी, उसके बाद एस टू टी, और टी टू ए। मतलब इन शॉर्ट कह सकते कि लेंथ एम टी इज इक्वल टू लेंथ एस टी इज इक्वल टू लेंथ ए टी, ऐसा आता है। ओके, ये एक प्रॉपर्टीज़ है कि जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं उसकी। ओके, कि जो क्या आएगा, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं ट्रायंगल्स के, तब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस और जो हमारे एंगल्स के पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वहाँ पे इक्विडिस्टेंट होते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर, देयरफॉर perpendicular bisector of sides of triangle कंस्ट्रक्ट करना होगा टू रिप्रेजेंट दिस, ये रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट
दिस। ओके, अभी उन्होंने पूछा है एक्सप्लेन योर आंसर, तो यहाँ पे लिखना होगा बिकॉज distance between circumcenter and vertices of triangle are equal। क्योंकि क्या हो गए, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है और जो वर्टाइसेस है, जैसे वर्टाइसेस कौन से, MSA, ये इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 वो हमने सॉल्व किया। ठीक है, जो होमवर्क आपको दिया गया है वो होमवर्क आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे हमारा नेक्स्ट मतलब स्टार्ट करने वाले हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, उसमें अलग अलग प्रैक्टिस सेट में अलग अलग कंस्ट्रक्शन है, तो ये कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।